सो गाइस, थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बहुत शॉर्ट बात हुई है, बहुत टू द पॉइंट्स बात हुई है। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। सो वेलकम यू गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज हमें जानना है लास्ट लेक्चर, जिसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, वर्सेटाइल नेचर एंड दूसरा पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बहुत ब्रिलियंटली आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना वर्सेटाइल नेचर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बच्चों की जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। वर्सेटाइल नेचर का मीनिंग क्या है? जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। फिर हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। तो 2 प्रॉपर्टीज की वजह से करता है। 2 प्रॉपर्टीज कौन सी है? कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी। कौन सी है 2 प्रॉपर्टी? कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी। उसके बाद हम जानेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। वेल, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कार्बन की 2 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो उसको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। आई रिपीट द वर्ड, द कैटिनेशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कार्बन की खुद के साथ खुद को ज्वाइन करने की, यानी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं कैटिनेशन। दैट मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मैं एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। जैसे कि ये केस किस में होता है? कार्बन में, सिलिकॉन में। और ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स को हाइड्रोजन के साथ भी। ठीक है, सो कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जो कार्बन के एटम के साथ मिलकर के बॉन्ड को फॉर्म करता है। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे ये पता चलता है कि उसकी वैलेंसी 4 है। उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन एटम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जिससे वो कैपेबल हो पाता है टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम्स। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर लेता, हाइड्रोजन के साथ कर लेता, नाइट्रोजन के साथ कर लेता, सल्फर के साथ कर लेता और क्लोरीन के साथ कर लेता। अब देखो, इतने सारे एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाएगा ना। ठीक है, सो कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से वो इन एटम्स के साथ ज्वाइन कर पाता और नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो स्मॉलर साइज है ना कार्बन एटम का, क्योंकि भाई इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन एटम बहुत छोटा होता है साइज में। ठीक है, वो इनेबल करता है न्यूक्लियस को कि जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस को एनेबल करता है कार्बन का छोटा साइज कि जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको स्ट्रांगली होल्ड कर सके। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, दस कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है होमोलोगस सीरीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 5 के 5 पॉइंट, 5 के 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि डायमंड है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है इस टॉपिक में से, होमोलोगस सीरीज में से। चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। सो इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए क्या होता है। जो होमोलोगस सीरीज है ये कार्बन कंपाउंड्स की चेन होती है, उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी इसकी पूरी कहानी किस पे टेकी पड़ी है? सेम फंक्शनल ग्रुप पर। ठीक है, सो इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को। कहां से हटाएगा? कार्बन चेन में से। इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। ठीक है, फॉर इंस्टांस, दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए द एल्कोहल्स। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH। आप इन सभी कंपाउंड्स में देखिए, पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, आपको क्या कॉमन दिख रहा है? OH 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 OH। यानी कि ये कहीं ना कहीं सभी कंपाउंड एल्कोहल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी कि एक एक का चेंज आ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक एक का चेंज आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी 2 का चेंज आ रहा है। That means the successive member differ by CH2, एक कार्बन और H2 का चेंज आ रहा है।
इसका मतलब देखो कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो इसका मास होता है 14, कितना 14। हाइड्रोजन आता है फर्स्ट नंबर पे, इसका एटॉमिक मास होगा 2, एटॉमिक मास होगा 2, यानी CH2 का एटॉमिक मास हो गया 14 यूनिट, ठीक है, यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। तो अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन जैसे मैं एक आगे बढ़ रहा हूँ ना, मैं 14 यूनिट मास से इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 14 यूनिट मास बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, पर मेरा फिजिकल कैरेक्टर यानी कि मास कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। गॉट इट। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन कंपाउंड्स की वो तो सेम रहती हैं क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है क्योंकि जो मोलिकुलर मास है वो डिफर कर रहा है। गॉट इट। ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसी चीज को जस्टिफाई करेगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, thus all members have similar chemical properties, similar chemical properties, but the member have different physical properties. Why? Due to different in the molecular mass, due to different in the molecular mass, यानी होमोलॉगस सीरीज में आने वाले कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप उनमें आ रहा होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात, मतलब लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन हमने देखा था कि भाई कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन इनको इंक्रीज किया जा सकता है, इनको इंक्रीज किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज्ड by increasing in the molecular mass, by increasing in the molecular mass। इसका मतलब अगर मैं इनका मोलिकुलर मास बढ़ाऊंगा तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये भी तो है कि इस वाले कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस वाले कंपाउंड से ज्यादा होगा और इस वाले से कम होगा, क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आपने सभी एक एक पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, क्योंकि ये आपके एट द टाइम ऑफ द एग्जाम बहुत काम आएंगे। बहुत शॉर्ट नोट है, टू द पॉइंट बात है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।